गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सब लोग अच्छे होंगे बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग सब लोग कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग योर स्टडीज़ कंटिन्यूसली। बेटा मैंने वीडियो सेंड किया था आप लोगों को कल, एक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे बेस्ड था जो। आज हम उसी वीडियो को ये आगे का पार्ट करेंगे। मीन्स हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ये हमारा भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था। नाउ यू विल टेक आउट योर साइंस बुक निकालिए बैग से बाहर और उसमें चैप्टर नंबर 4 ओपन कीजिए। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। टाइटल क्या है चैप्टर का? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो यू कैन प्लीज ओपन पेज नंबर 45। पेज नंबर 45 ओपन कीजिए आप लोग आपकी साइंस बुक का बेटा। इसमें मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दिया, कल आपके पास फर्स्ट वीडियो आया था। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक वो लोग प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखिए, अदरवाइज़ आपको पार्ट 2 वीडियो का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, एलिमेंट्स के बारे में मैंने बताया था। एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, हाउ कैन बी क्लासीफाई एलिमेंट्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में अपन उनको क्लासीफाइड कर सकते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स दिए थे आपको। ठीक है। व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं। अब आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या रीड करने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा। सो दैट्स वाई यू कैन ओपन द पेज नंबर 47 ऑफ योर बुक। अपनी अपनी बुक्स का पेज नंबर 47 ओपन कर लीजिए। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने देखा था। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही किसका पार्ट है? एलिमेंट का। जब हम एलिमेंट को क्लासिफाइड करते हैं तो उनका 2 टाइप से क्लासिफिकेशन हो सकता है, वन इज मेटल एंड अनदर वन इज नॉन मेटल। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज पे। देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्या होती है इनकी प्रॉपर्टीज? डिफरेंट डिफरेंट होती है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ईच अदर टू मेक कंपाउंड्स। दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं बेटा? कंपाउंड बना लेते हैं। मेटल और नॉन मेटल क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में एंड मेक कंपाउंड। और क्या बनाते हैं? कंपाउंड। लेट अस एक्सप्लोर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब अपन क्या देखने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे मेटल की और नॉन मेटल की। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये जो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये भी काफ़ी सारी होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही, जैसे स्टेट कौन सी स्टेट में मिलते हैं, हार्डनेस कितनी है, स्ट्रेंथ किसकी कितनी है, लस्टर डक्टली किसकी कितनी है। नेक्स्ट आते हैं अपन मैलेबिलिटी। फिर आते हैं नेक्स्ट अपन स्नोरिटी, कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कलर। इस तरह से इनकी सबकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहले तो आपको फिजिकल का मीनिंग पता होना चाहिए। फिजिकल का मीनिंग है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब वो कैसा दिख रहा है। ठीक है। उसकी फिजिक कैसी है, ये चीज़ आती है फिजिकल में। तो अपन एक एक प्रॉपर्टी को लेंगे और उस प्रॉपर्टी को बेस करके अपन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ठीक है। अपन मेटल और नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक दूसरे से प्रॉपर्टी को बेस बना के। तो इस स्टेट पे आते हैं मेटल्स। मोस्ट मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं अपने बेटा? सॉलिड स्टेट में होते हैं। रूम टेम्परेचर उसके लिए होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। इफ द रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस देन द मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है। मरकरी इज ओनली लिक्विड मेटल हुज मेल्टिंग पॉइंट इज 38.83 डिग्री सेल्सियस। एक मरकरी ऐसा है जो कि आपका क्या होता है? लिक्विड मेटल है और उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 38.83 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कि वो मेल्टिंग पॉइंट में 38.83 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। देयर आर 2 अदर मेटल्स विच एग्जिस्ट एज लिक्विड बिलो 30 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा 2 और हैं जो कि 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे लिक्विड स्टेट में रहते हैं। जैसे मरकरी 38.83 से नीचे लिक्विड में रहेगा, उसके बाद वो सॉलिड में जाएगा। इसी तरह से 2 और है। वो 2 कौन से हैं? गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम ये 2 जो कि 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे लिक्विड स्टेट में रहते हैं। ठीक है। इसी तरह से मरकरी है जो कि 38.83 डिग्री सेल्सियस से नीचे लिक्विड स्टेट में रहता है। नेक्स्ट आते हैं नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा? तीनों ही स्टेट्स में मिलते हैं मैटर की। कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस। कार्बन, सल्फर और फास्फोरस क्या होते हैं? आपके सॉलिड होते हैं।
कौन कौन से हैं सॉलिड? कार्बन, सल्फर और फास्फोरस. कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस आर सॉलिड वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोराइड आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर. जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोराइड क्या होते हैं बेटा? आपके गैसियस स्टेट में होते हैं. गैसेस होती है ये रूम टेम्परेचर पे. देखिए मेटल्स में अपन ने क्या दिखा था, सारे के सारे सॉलिड में होते हैं. मरकरी एक हमारा 38.83 डिग्री से कम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये लिक्विड में होता है और उसके बाद ये सॉलिड में होता है. ठीक है, इसी तरह 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर हम गैलियम और सीजियम को रखते हैं तो वो भी लिक्विड में होते हैं. ठीक है, अब आते हैं अपन नॉन मेटल्स पे. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? 3 स्टेट्स में होते हैं. 3 स्टेट्स में मिलते हैं मैटर की. कार्बन, सल्फर, फास्फोरस. ये कौन सी स्टेट में मिलते हैं बेटा? सॉलिड स्टेट में. जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन ये होते हैं हमारे गैसियस स्टेट में. और जबकि जो ब्रोमाइन है ये क्या होता है? लिक्विड होता है. तो इस स्टेट से हमें क्या पता लगा? मेटल कौन सी स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में मैक्सिमम, और कुछ एक लिक्विड में होते हैं 3. और जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस में भी, तीनों में मिलते हैं. इतना आया होगा समझ में सबको. अब नेक्स्ट आते हैं अपन हार्डनेस पे. देखिए मेटल्स आर जनरली हार्ड. सम मेटल्स लाइक आयरन आर वेरी हार्ड and dense while others like aluminium and magnesium are less hard and light. देखिए मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं बहुत. अब जैसे आयरन है, आयरन हार्ड होता है, हैवी होता है, डेंसी होता है, भारी होता है. जबकि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं? कम हार्ड होते हैं और लाइट होते हैं. मीन्स जितनी हार्डनेस होगी उतने ही उनका वेट इंक्रीज होगा. सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सपोनेंशियली सॉफ्ट मेटल. सोडियम और पोटेशियम क्या है आपके? एक्सेप्शनली सॉफ्ट मेटल. सॉरी, एक्सेप्शनली ये लिखा हुआ. सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सेप्शनली सॉफ्ट मेटल्स. सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं आपके? सॉफ्ट मेटल्स होते हैं. एंड कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ. नाइफ की हेल्प से आप उनको कट कर सकते हैं. अपन आयरन को कट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. तो हार्डनेस में क्या आएगा? कुछ हार्ड होते हैं मेटल्स, कुछ मेटल्स सॉफ्ट होते हैं. नॉन मेटल्स पे आ जाइए. नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा? नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट. द ओनली हार्ड नॉन मेटल इज डायमंड. सारे के सारे नॉन मेटल सॉफ्ट हैं. सारे नॉन मेटल कैसे हैं? सॉफ्ट हैं. केवल एक डायमंड है जो कि हार्ड होता है. इन फैक्ट इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू ह्यूमन काइंड. ह्यूमन काइंड के लिए ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है. सबसे ज़्यादा हार्ड होता है डायमंड. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेंथ पे. तो अपन को हार्डनेस से क्या पता लगा था? मेटल्स अपने हार्ड भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं. जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा? सॉफ्ट होते हैं. केवल एक डायमंड है जो कि हार्ड है. नेक्स्ट थर्ड है स्ट्रेंथ. मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. मेटल्स की स्ट्रेंथ कैसी होती है बेटा? हाई टेंसाइल होती है. दिस मीन्स दे आर स्ट्रॉन्ग एंड कैन बियर लार्ज वेट. ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं और बियर करते हैं लार्ज वेट को. मीन्स इनका वेट लार्ज होता है विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे. आयरन इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. आयरन का यूज़ क्या होता है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में. क्यों होता है बेटा? ड्यू टू इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. किस लिए होता है? इसकी स्ट्रेंथ जो है वो हाई है. सोडियम एंड पोटेशियम बीइंग सॉफ्ट हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. जबकि सोडियम पोटेशियम की स्ट्रेंथ लो है, टेंसाइल स्ट्रेंथ. ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं आपके? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के होते हैं. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है स्ट्रांग होते हैं, लार्ज वेट को बियर कर सकते हैं ब्रेक हुए बिना ही. आयरन का यूज़ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होता है ड्यू टू इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं आपके सॉफ्ट होते हैं और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? अब देखिए, नॉन मेटल्स है वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड ब्रेक इजीली. ये बहुत कम होती है इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं. नेक्स्ट आते हैं अपन फोर्थ पॉइंट, लस्टर. लस्टर का मीनिंग होता है बेटा चमक. क्या हुआ? लस्टर का मीनिंग क्या होता है? चमक. चमक मीन्स शाइनिंग कितनी है उसमें, लस्टर कितनी है, शाइनिंग कितनी है. देखिए मेटल्स, द सरफेस ऑफ मोस्ट मेटल्स शाइन्स. अधिकतर मेटल्स की सरफेस क्या होती है? शाइन करती है. दे आर सेड टू बी लस्ट्रस. इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? लस्ट्रस भी बोलते हैं. मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली लस्ट्रस एंड यूज टू मेक ज्वेलरी. इनका यूज होता है ज्वेलरी बनाने के लिए. गोल्ड और सिल्वर का ये हाईली लस्ट्रस होते हैं. मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम. जबकि जो हमारे सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम है वो क्या होते हैं? अपीयर टू बी लेस शाइनी. ये कम शाइनी होते हैं ड्यू टू अ कोटिंग ऑफ ऑक्साइड. क्योंकि इनके ऊपर अपन ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं इनकी सरफेस पे.
If you cut a piece of sodium with knife or scratch the surface of an aluminium object, you will see the shiny surface. तो हम क्या देखेंगे? shiny surface देखेंगे. Few metals like iron and lead have less luster. जबकि कुछ metals जैसे कि iron और lead क्या होते हैं? ये इनके luster less होता है, मीन्स इनकी कम होती है चमक. तो मोस्टली मेटल्स कैसे होते हैं हमारे बेटा? शाइनी होते हैं. गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा शाइनी है, जिनकी ज्वेलरी बनाते हैं. सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम जो होते हैं वो लेस शाइनी होते हैं. सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम क्यों होते हैं लेस शाइनी? क्योंकि इनके ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग की होती है इनकी सरफेस पे. यदि हम सोडियम को काटते हैं विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ या उसकी स्क्रैच करते हैं उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट से, तो हम क्या देखते हैं? शाइनी सरफेस देखेंगे अपन. ठीक है, इतना आया समझ में. अब नॉन मेटल्स पे आते हैं. नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा? नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब ये इनमें चमक नहीं होती है, ये डल होते हैं, इनमें कोई शाइन नहीं होती है. जो इनकी सरफेस होती है उस पर कोई शाइन नहीं होती है नॉन मेटल्स की. ठीक है, आयोडीन इज एन एक्सेप्शन दैट शोज लस्टर. ग्रेफाइट ऑल्सो हैज सम लस्टर. देखिए, नॉन मेटल्स में केवल आयोडीन और ग्रेफाइट ऐसे हैं जिनके पास में कुछ एक लस्टर होती है, थोड़ी सी चमक होती है. ये दो एक्सेप्शन केसेस हैं नॉन मेटल्स के. तो नॉन मेटल्स आपके कैसे होते हैं? नॉन लस्ट्रस होते हैं, डल होते हैं. देयर इज नो शाइन ऑन द सरफेस ऑफ अ नॉन मेटल. आयोडीन इज एन एक्सेप्शन एंड शोज लस्टर. ग्रेफाइट ऑल्सो हैज सम लस्टर. नेक्स्ट आते हैं अपन डक्टली, लचीलापन. डक्टली को अपन क्या बोलते हैं बेटा? डक्टली मीन्स लचीलापन. क्या होता है? लचीलापन. लचीलापन सबको पता होगा कि वो कितना फ्लेक्सिबल है, कोई चीज़ कितनी फ्लेक्सिबल है, लचीलापन. डक्टली मेटल्स में लिखिए, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी. मेटल्स क्या होते हैं बेटा? ड्रॉन इनटू वायर्स, है ना, वायर से ड्रॉ किए जा सकते हैं. द एबिलिटी ऑफ अ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी. जो हमारे वायर होते हैं उससे अपन मेटल बना सकते हैं, इसी चीज़ को डक्टिलिटी बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल. अधिकतर डक्टाइल होते हैं. गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली डक्टाइल and can be drawn into extremely thin wires that are used in making jewelry. गोल्ड और सिल्वर क्या होते हैं? हाईली डक्टाइल होते हैं और इनके बहुत थिन वायर से भी हम ज्वेलरी बनाने में यूज़ लेते हैं. थिन वायर ऑफ टंगस्टन इज यूज्ड एज अ फिलामेंट इन अ बल्ब. जो थिन वायर है, बहुत पतला वायर होता है. घर में सबके बल्ब होगा बेटा. आज अपने घर के बल्ब देखना आप लोग, ठंडे हो जाएं जब वो गर्म को टच नहीं करना आपको, ठंडे बल्ब को देखना है, या कोई न्यू बल्ब रखा हो या पुराना हो, उसमें एक बहुत पतला सा आपको वायर दिखेगा. वो वायर जो होता है उसको अपन बोलते हैं टंगस्टन वायर. तो थिन वायर ऑफ टंगस्टन इज यूज्ड एज अ फिलामेंट इन अ बल्ब. उससे क्या होता है? बल्ब में फिलामेंट होता है, मीन्स उसी से हमारा बल्ब रोशनी फेंकता है, रोशनी मिलती है उसी से हमें. वायर्स ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक केबल्स. जबकि जो वायर्स हैं कॉपर और एल्यूमिनियम के, उनका यूज़ किस में होता है बेटा? इलेक्ट्रिक केबल्स में. नॉन मेटल्स पे आइए. नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल. ये डक्टाइल नहीं होते हैं. दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स. इनको वायर से ड्रॉ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये लचीले नहीं होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं. नाउ बेटा ओपन कीजिए पेज नंबर 48 ओपन कीजिए. 6 नंबर के उस पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हम डिफरेंस पे आ गए हैं. 6 नंबर पे, 6 नंबर का है मैलेबिलिटी. क्या है 6 नंबर का बेटा? मैलेबिलिटी. मैलेबिलिटी का मीनिंग होता है बढ़ने की योग्यता, मतलब कितना कोई चीज़ बढ़ सकती है, कितना इंक्रीज हो सकती है. तो देखिए मेटल्स कैन बी यूज टू मेक शीट्स. मेटल्स का यूज़ क्या होता है? शीट्स बनाने में. ठीक है, द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू बी बीटन डाउन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी. एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू बी बीटन डाउन इनटू थिन शीट. थिन शीट को बनाने की जो योग्यता है, थिन शीट से जो हम पतली जो शीट है उसको जब हम बड़ा कर लेते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? मैलेबिलिटी. टेक अ पीस ऑफ आयरन और अ कॉइन एंड अ पीस ऑफ पेंसिल लीड. हम क्या लेंगे यहाँ पे? एक आयरन का पीस लेंगे, कॉइन लेंगे और एक पेंसिल लीड लेंगे. स्ट्राइक बोथ विद अ हैमर फ्यू टाइम्स. दोनों पे स्ट्राइक करेंगे हैमर से काफ़ी बार. यू विल सी दैट द कॉइन और द आयरन पीस फ्लैटन्स एज इट इज़ मेलेबल. क्या हुए दोनों? हमने जो हमारा आयरन पीस था वो और जो हमारी पेंसिल लीड थी, दोनों किस पे रखे थे? कॉइन पे रखे थे. तो कॉइन ने क्या करा? जब हम उसको हैमर से कर रहे हैं, हैमर से हम उसको स्ट्राइक कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है बेटा? जो हमारा आयरन का पीस था वो हमारा कॉइन के साथ क्या हो गया है? ज्वाइन हो गया है, फ्लैटन्स हो गया है. ठीक है, वेयर्स पेंसिल लीड विल ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस एज इट इज़ नॉन मैलेबल. क्योंकि वो क्या है? नॉन मैलेबल है. क्योंकि वो क्या हुई? उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए. जबकि आपका जो कॉइन था उसके अंदर फिक्स हो जाता है आपका जो आयरन वायर था वो.
ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर शीट्स आर यूज टू मेक ज्वेलरी एंड एज थिन कवर्स ऑन द इंडियन स्वीट्स। जो हमारी इंडियन स्वीट्स है उसके ऊपर हमारा लगा हुआ होता है ना, अपन बोलते हैं सोने का वर्क, चांदी का वर्क बोला जाता है। गणेश जी की जब हम पूजा करते हैं, गणेश जी को जो लड्डू का भोग लगता है उस पर भी हम सिल्वर का थिन लगाते हैं ना, सिल्वर थिन। और गणेश जी के वर्क लगाते हैं हम लोग जब उनकी पूजा करते हैं, मिट्टी के गणेश जी की सिंदूर चढ़ा के। तो जो ये लगाते हैं हम उसमें वर्क, वो क्या होता है बेसिकली बेटा, आपका सिल्वर की शीट होती है पतली। थिन एल्यूमिनियम शीट्स आर कॉल्ड फॉइल्स। जो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर आप जिसमें अपना रोटी चपाती रैप करके लेके आते हो लंच में स्कूल्स में, वो क्या होते हैं आपके एल्यूमिनियम शीट्स होती हैं बहुत पतली। इनको अपन क्या बोल रहे हैं, फॉइल्स बोलते हैं। एंड आर यूज टू रैप फूड एंड मेडिसिन, रैप करने में भी यूज होता है। मेटल्स आर माउल्डेड इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट शेप्स ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी। हम देखिए जब अपन उसमें चपाती को रैप करते हैं अपने फॉइल पेपर में, तो वो कैसा हो जाता है, स्क्वीज हो जाता है, उसकी शेप ले लेता है ना। तो इसीलिए मेटल्स में क्या होती है, माउल्डिंग की प्रॉपर्टी होती है कि ये माउल्डेड हो जाते हैं ऑब्जेक्ट के साथ में डिफरेंट डिफरेंट शेप में। नॉन मेटल्स पे आइए। नॉन मेटल्स डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी, दे आर ब्रिटल। ये क्या होते हैं बेटा, मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं क्योंकि ये ब्रिटल होते हैं। दे ब्रेक डाउन ऑन अप्लाइंग फोर्सेज, जब हम इन पे फोर्सेज अप्लाई करते हैं तो ये ब्रिटल हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं ये। नेक्स्ट आते हैं अपन 7th नंबर की प्रॉपर्टी पे, स्नॉरिटी और सोनरसनेस। स्नॉरसनेस और स्नॉरिटी। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है, स्नॉरिटी का मीनिंग गूंजना, कोई चीज़ गूंज रही है या फिर उसकी बहुत स्वीट सी वॉइस आ रही है, मधुर स्वर जिसको अपन बोलते हैं। स्नॉरसनेस का मीनिंग होता है मधुर स्वर। अब देखिए मेटल्स में क्या होता है, यू मस्ट हैव हियर्ड द साउंड ऑफ बैल्स एंड चाइम्स मैनी टाइम्स। हमने बैल हमारे स्कूल में लगती है, विंड चाइम की आवाज़ बहुत बच्चों ने सुनी होगी। हैव यू नोटिस्ड दैट ऑल ऑफ देम आर मेड ऑफ मेटल्स। दोनों किससे बने हुए हैं, मेटल से बने। यू कैन हियर द रिंगिंग साउंड व्हेन यू हिट अ मेटल। दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरिटी। क्या बोलते हैं उसको, सोनोरिटी। जब हमारी जो कोई मेटल है वो जब साउंड प्रोड्यूस करती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सोनोरिटी। मेटल्स आर स्नोरस। टेक अ स्टेनलेस स्टील ग्लास। हम एक स्टील का ग्लास लेंगे और एक प्लास्टिक का ग्लास लीजिए, आप घर में होगा सबके बेटा। दोनों को हमको स्पून से हिट करना है, स्पून भी होगा स्टील का, दोनों को हमें स्पून से हिट करना है। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, साउंड ऑब्जर्व करना। जो हमारा स्टेनलेस स्टील ग्लास है वो एक स्नॉरस साउंड क्या करता है, हमको निकाल के देता है, ठीक है। जबकि प्लास्टिक ग्लास ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। तो मीन्स स्टील ग्लास ने क्या निकाली, एक मधुर ध्वनि निकाली, इसने गूंज निकाली। अब यही चीज़ नॉन मेटल्स में देखिए, नॉन मेटल्स आर नॉट स्नॉरस। स्नॉरस नहीं होते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं व्हेन हिट विद अनदर ऑब्जेक्ट, जब इनको दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ हिट किया जाता है। तो 8th पॉइंट है बेटा, कंडक्शन ऑफ हीट। क्या है 8th पॉइंट, कंडक्शन ऑफ हीट। ये एक्टिविटी है, ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए इसमें क्या हो रहा है, वैसे आप स्कूल आओगे जब मैं करवाऊंगी। टू शो कंडक्शन ऑफ हीट बाय मेटल्स। मेटल्स का अपन को हीट शो करनी है, देखनी है कंडक्शन की। तो टेक अ बाउल एंड पाउर बॉइलिंग वाटर इनटू इट। एक बाउल लीजिए, उसमें वाटर बॉईल करेंगे अपन। नाउ होल्ड अ मेटल स्पून इन वन हैंड। एक हैंड में मेटल स्पून लीजिए और एक हैंड में वुडन स्पून लीजिए। डिप द फ्री एंड्स ऑफ बोथ स्पून्स इन द हॉट वाटर। दोनों स्पून्स के एक एक एंड अपन को गर्म पानी में डालने हैं। होल्ड फॉर अ फ्यू सेकेंड, थोड़ी देर तक पकड़ के रखना है। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या फील करते हैं, कौन सी आपके हैंड को क्या करेगी, गर्म करेगी। सबसे पहले कौन सी गर्म होती है, तो जो हमारी मेटल वाली है वो जल्दी हॉट होगी, देखना यही बताएंगे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दिस इज द रीजन दैट ऑल कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, खुद के अंदर अवशोषित कर लेते हैं हीट को बहुत जल्दी। इसीलिए क्या होता है, हम हमारे कुकिंग के जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, वो किसके बनाते हैं बेटा, मेटल्स के बनाते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जबकि नॉन मेटल्स क्या है, बैड कंडक्टर हैं हीट के। दैट इज वाई द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स एंड स्पून्स आर मेड ऑफ नॉन मेटेलिक सब्सटेंस। इसीलिए किसके बने होते हैं, नॉन मेटेलिक के। अभी क्योंकि हमने जो दो स्पून डाली थी वुडन की और स्टील की, उसमें हमारी क्या हुआ था बेटा, वुडन वाली जो स्पून थी वो हमारी गर्म नहीं होती है, जबकि जो हमारी स्टील वाली स्पून है वो गर्म हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्टिविटी में अभी रीड कर देती हूँ, पर आप स्कूल आओगे जब अपन करेंगे। टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स। अपन को क्या शो करना है कि मेटल्स गुड कंडक्टर है जबकि नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर हैं।
तो हम क्या लेंगे, टेक अ बैटरी, अ स्मॉल बल्ब और एलईडी। हम एक बैटरी लेंगे और एक छोटा सा बल्ब लेंगे, बल्ब नहीं है तो एक एलईडी लेंगे, फ्यू पीसेज ऑफ वायर्स एंड क्रोकोडाइल क्लिप्स, थोड़े पीसेज लेंगे वायर्स के और क्रोकोडाइल क्लिप लेंगे, ठीक है। कनेक्ट द एंड ऑफ द टू वायर टू द टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी के दो टर्मिनल है उसमें अपन दो वायर जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे, एंड द फ्री एंड ऑफ वन वायर टू द बल्ब, और जो एक एक एंड बचा है एक वायर का एक एंड हम बैटरी से जोड़ेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, बाया क्रोकोडाइल क्लिप, और एक वायर में तो अपन ने डायरेक्ट, एक वायर को तो अपन ने क्या करा, बैटरी और बल्ब से जोड़ा, और जो दूसरा वायर था उसमें हमने बैटरी ली, बैटरी से जोड़ा उसका वन एंड क्रोकोडाइल क्लिप से जोड़ा, फिर क्रोकोडाइल क्लिप के थ्रू हमने उसको बल्ब से जोड़ा। नाउ यूज क्रोकोडाइल क्लिप टू कनेक्ट अ मेटल रोड और प्लेट टू द बल्ब एंड द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यू विल सी दैट द बल्ब ग्लो। हम क्या देखते हैं बेटा, बल्ब ग्लो करने लगता है, क्या देखते हैं अपन, हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करने लगता है, क्यों करता है, दिस इज बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि मेटल्स क्या है आपके, गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। रिपीट द प्रोसेस यूजिंग अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक अ स्पून, पेंसिल, लीड, वुडन पीस, प्लास्टिक स्पून, कॉइन्स एक्सेट्रा, और रिकॉर्ड करेंगे ऑब्जर्वेशन को। ये लेकिन हम जब स्कूल आएंगे तब मैं कराऊंगी, घर में नहीं करना है आपको ये एक्सपेरिमेंट। प्लीज़ कोई भी बच्चा ये वाला एक्सपेरिमेंट घर पे नहीं करेगा, जब मैं आप लोग स्कूल आओगे तो मैम खुद के ऑब्जर्वेशन में आपको करवाएंगी ये, ठीक है। यहाँ डायग्राम में वैसे शो किया हुआ है। अब देखिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम देख रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की कैसी होती है। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर, जबकि जो हमारे सिल्वर और कॉपर है वो क्या है, बेस्ट कंडक्टर है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल्स, इसीलिए जो हमारे कॉपर और एल्यूमिनियम है उसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने में। सिल्वर बीइंग वेरी एक्सपेंसिव, सिल्वर बहुत एक्सपेंसिव होता है, इज़ नॉट यूज टू मेक केबल्स, उसका यूज़ नहीं होता है केबल बनाने में। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जबकि बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। द ओनली एक्सेप्शन टू दिस इज ग्रेफाइट विच इज गुड कंडक्टर, एक एक्सेप्शन है इसमें बेटा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट ग्रेफाइट ऑल नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, ठीक है। दैट्स वाई वी यूज ग्रेफाइट फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन बैटरीज एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इसीलिए हम ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं बेटा इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए बैटरीज में और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाने में। तो देखिए ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल्स, सिल्वर बीइंग वेरी एक्सपेंसिव इज नॉट यूज्ड टू मेक केबल्स। कॉपर और सिल्वर क्या थे हमारे, कॉपर और एल्यूमिनियम क्या थे, इलेक्ट्रिकल केबल्स में यूज होते हैं, और सिल्वर एंड कॉपर क्या है, बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन अपन सिल्वर का यूज नहीं करते। वाई वी आर नॉट यूजिंग सिल्वर इन इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज सिल्वर इज अ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, दैट्स वाई नॉट यूज्ड इन मेकिंग केबल्स। नॉन मेटल्स में सारे के सारे नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, केवल एक ग्रेफाइड इसमें एक्सेप्शनल है जो कि गुड कंडक्टर है, और इसीलिए जो ग्रेफाइड है उसका यूज़ होता है इलेक्ट्रोड बनाने के लिए बैटरीज के और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। नेक्स्ट आते हैं लास्ट कलर पे। देखिए मेटल्स, मोस्ट मेटल्स आर सिल्वर और ग्रे कलर्ड, अधिकतर मेटल्स का कलर कैसा होता है बेटा, सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं। गोल्ड इज येलो एंड कॉपर इज रेडिश ब्राउन, सारे के सारे जितने भी मेटल्स हैं सब या तो आपको सिल्वर कलर में मिलेंगे या ग्रे कलर में मिलेंगे, एक्सेप्ट गोल्ड क्या है हमारा येलो कलर का है और कॉपर रेडिश ब्राउन होता है। जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं उसकी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे सल्फर येलो कलर का होगा, फास्फोरस रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, ग्रेफाइट ब्लैक होता है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स के कलर कैसे हुए, येलो में भी होते हैं, रेड भी होता है, ब्लैक भी होता है, येलो रेड ब्लैक, ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं ये। सो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज इतना ही काफ़ी है, सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइल।